गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यू व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ केवीएस का एग्जाम आप कैसे क्लियर कर सकते हैं और अपनी तैयारी कैसे बेटर कर सकते हैं, और आप लोगों के लिए कौन सी बेस्ट बुक है जो पढ़ने के लिए, जो आप उसको इम्प्लीमेंट करके चीज़ों को पढ़ सकते हो और अच्छे से पढ़ के आपको अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है। तो फ्रेंड्स, आपको स्टार्टिंग करनी है, पहले आपका सिलेबस होना चाहिए आपके पास। ये नहीं कि आप बिना सिलेबस के जो भी तैयारी कर रहे हो, आपको पता है नहीं कि आपको क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, कौन से टॉपिक छोड़ने हैं, कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने। तो फ्रेंड्स, आपको पहले आप लोगों को पास सिलेबस होना चाहिए। देख सकते हो मैंने सारे सिलेबस जो भी चीज़ें हैं वो केवीएस का सिलेबस है। तो मैंने ईवीएस, साइंस जो भी है, इंग्लिश, हिंदी, जो भी सारी सब्जेक्ट हैं, मैंने वो पूरी इसमें नोटबुक में लिख ली है। क्योंकि आपको जब देखते रहो कि देखो सिलेबस को, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ो। आपको लगता है कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना चाहिए, आज मैं ये टॉपिक क्लियर करूँगा, आज मुझे ये टॉपिक पढ़ना है तो ये टॉपिक पढ़ूंगा। फिर टॉपिक पढ़ने के बाद अपनी नोटबुक करो, उसको अंडरलाइन करो जिससे आपको चीज़ें अच्छी लगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये मैं इंग्लिश की बुक दिखा रही हूँ, ये मेरे पास पुरानी पड़ी हुई थी तो मैं इसी से यूज़ करके पढ़ूंगी। और मुझे नहीं लगता कि चीज़ें कहीं से भी बाहर आती हैं। मैंने केवीएस का जो प्रीवियस पेपर है 2018 में हुआ है वो मैंने देखा है। तो वो ऐसा नहीं है कि जो लूसेंट की बुक है उससे कहीं बाहर गया, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। 20 क्वेश्चन आते हैं जीके पार्ट में से, तो उसमें से 4-5 क्वेश्चन होते हैं जो करंट अफेयर के आते हैं, बाकी का जो सेशन है वो उसी में से आता है। तो फ्रेंड्स, लूसेंट की बुक पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छी बुक है वैसे, और चीज़ें शॉर्ट में भी दी हुई है। और एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, सबसे बेस्ट होते हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़नी है, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप पढ़ सकते हो, आप मैनेज कर सकते हो ज़्यादा चीज़ें, अगर आपको कवर हो सकती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले होता है सिलेबस होना चाहिए, आपके पास बुक सेलेक्टेड होनी चाहिए कि आपको ये नहीं कि आप कुछ भी उठा के पढ़ रहे हो चीज़ों को, कि आपको उसमें से आ रहा नहीं है उस बुक में से और आप पढ़े जा रहे हो। तो फ्रेंड्स, ऐसा भी नहीं होता कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए पहले, सबसे पहले, फिर बुक होनी चाहिए, और फिर सबसे मेन चीज़ होती है कि आपका टाइम टेबल। आपके पास टाइम टेबल होता नहीं, और बिना टाइम टेबल के पढ़ते हो कि मुझे इतने घंटे, टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए आपका। जब भी टाइम मिलता है, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए हर सब्जेक्ट का। मुझे इतने घंटे में इतना ये सब्जेक्ट पढ़नी है, इतने घंटे में इतना सब्जेक्ट पढ़नी है, ये सब्जेक्ट पढ़नी है। तो आप उसी हिसाब से शायद आपकी जो स्टडी है वो बेटर हो पाएगी, और बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं सिलेक्शन होने के। तो फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि जैसे लोग फॉर्म भरते हैं कि सीटेट हुआ, यूपी टेट हुआ, इन चीज़ों की छोटी चीज़ें होती हैं, ये एक पात्रता परीक्षा है। इन लोग 22 लाख, 23 लाख, 24 लाख के समथिंग फॉर्म भरे जाते हैं। तो पिछली बार का कैसा रिजल्ट था, 17% सेकंड वाले पेपर में, समथिंग दोनों मिला के 34 या 31% के समथिंग उनका रिजल्ट पास हुआ था। 4 लाख के समथिंग बालक बच्चे जो हुए थे पास हुए थे, बाकी के सारे फेल हो गए। तो क्या क्या होता है इन चीज़ों में, इसी वजह से फेल होते हैं, क्योंकि उनका ना किसी का टाइम टेबल का रूल होता है, और ना ही कोई सिलेबस उनके पास होता है, या ना सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं चीज़ें देखी, या यूट्यूब की हेल्प ले रहे हो तो बिना सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़े जा रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, उल्टी सीधी चीज़ें पढ़ते हो। तो ये कुछ नहीं होता, ना कुछ ऐसे एग्ज़ाम निकलेगा, और उन लोगों का कुछ होगा भी नहीं। तो फ्रेंड्स, अपनी स्टडी बेटर बनानी है तो आपको पहले चीज़ों को सुधारना पड़ेगा, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जब चीज़ें सुधरेंगी और जब आपका एग्ज़ाम पास होगा। तो फ्रेंड्स, यही चीज़ें होती है। पहले तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए, बुक लिस्ट होनी चाहिए कि आपके पास के ये कौन सी बुक पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक मुझे पढ़ने, कहीं से भी पढ़ो, या आप चाहे किसी यूट्यूब की हेल्प लो। ये नहीं है कि मैं आपको बुक में से समझ में ही नहीं आता है तो आप लोग किसी चैनल की हेल्प से वो कर सकते हो। जैसे आपको किसी चैनल का अच्छा लगा पढ़ना तो उससे पढ़ लिए, कोई भी टॉपिक लिया, नंबर सिस्टम हुआ, या कोई भी आपको चाहे डेवलपमेंट में से कोई प्याजे हुआ, या वाइस की हुए, कोई भी हुआ, तो आप उसे टॉपिक डालो यूट्यूब पे। तो आजकल इंटरनेट का इतना ज़माना हो गया है, डिजिटल हो गया है इंडिया, तो इतना सब कुछ यूट्यूब पे, इतनी ऑनलाइन क्लासेस होती है। तो आप जिसको पढ़ाना आपको अच्छा लगता है, वो समझ में अच्छे से, तो आप उससे वहाँ पे पढ़ सकते हो। और ये तो होता नहीं, अगर आप वैसे कोचिंग से लेते हो तो उनमें ये होता है कि आप टीचर को कितनी बार चेंज कराओगे, 1-2 बार करा दोगे, 1 बार करा दो, वो भी बहुत मुश्किल से हो पाता है। अगर आप ऑनलाइन करते हो तो आप कितनी बार भी स्किप कर सकते हो चीज़ को, टीचर को, कि हमारा ये समझ में नहीं आ रहा इसका, हम दूसरे टीचर से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आजकल यूट्यूब की भी हेल्प ले सकते हो, बहुत ज़्यादा
यूट्यूब पे ऑनलाइन चीज़ें हो रही हैं, तो आप इतनी ये नहीं कि आपको पढ़ाई कहाँ से समझ में नहीं आ रहा, तो आप ऐसे अपना प्लान बनाएं, चीज़ों को ऐसे नहीं करें कि हर चीज़ को इग्नोर मार दें। इग्नोर रिजल्ट इसी वजह से बेटर नहीं आता है लोगों का, क्योंकि चीज़ें सही से नहीं पढ़ पाते, अपने कोई प्लानिंग नहीं है किसी चीज़ की, आपका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे स्टडी करनी है, क्या फोकस करना है स्टडी पर, कौन सी सब्जेक्ट वीक है। आप ये नहीं कि आपके जो सब्जेक्ट फेवरेट है उसी को पढ़े जा रहे हो, उसी को पढ़े जा रहे हो। ये नहीं कि मेरा जो सब्जेक्ट कमज़ोर है उस पर फोकस ज़्यादा करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैथ कमज़ोर है या आपकी ईवीएस कमज़ोर है, तो आपको ऐसा है उस पर ज़्यादा टाइम देना है, उसके ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले होता है कि आपका सिलेबस ख़त्म होना चाहिए। सिलेबस को ख़त्म करो, फिर उसके बाद तुरंत प्रैक्टिस सेट लगाओ। जितनी भी प्रैक्टिस सेट है पूरे लगा डालो, केवीएस, सी टेट, यूपी टेट, एस टेट, जो भी एग्ज़ाम हुए, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए, उनके सारे वो निकाल लगा डालो प्रीवियस ईयर पेपर के। तो सबसे ज़्यादा यही होता है कि प्रीवियस ईयर पेपर में से जहाँ तक ज़्यादा सिलेबस आ जाता है, ऐसे कि ऐसे एज इट इज उठा के दे देता है एग्जामिनर। तो फ्रेंड्स यही चीज़ें होती हैं, आप लोग सही से इम्प्लीमेंट करो चीज़ों पर, तो ज़्यादा बेटर होगा अगर आप सही से इम्प्लीमेंट करोगे चीज़ों पर। और ये तो और तो कुछ है नहीं इन चीज़ों को कि एग्ज़ाम नहीं निकलता। अब इतनी हाई ऑफ कट ऑफ चली गई, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। आप अब तो आप अच्छे से एग्ज़ाम, फिर कोई भी ऐसा नहीं है जो आपका एग्ज़ाम कोई रोक सके आपको पास करने से। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें पढ़ो, गाइडलाइन सही लो और फॉलो करो उन चीज़ों को। और आप सेल्फ स्टडी सबसे बेटर होती है। आप चाहे किसी भी कोचिंग से पढ़ लो या किसी भी चीज़ से पढ़ लो, सेल्फ स्टडी के बराबर कोई चीज़ बेटर नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकलता, वो अपनी सेल्फ स्टडी के ही से ही एग्ज़ाम निकलेगा। आप कोई कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकलवा सकती। आपको सिर्फ सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है, वो ज़रूर दे सकती है। बस फ्रेंड्स, मुझे इतना ही बताना था आप लोगों को। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही मोटिवेट करती रहूँगी आप लोगों को। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ, मैं भी अपना केवीएस का एग्ज़ाम दूंगी, तो DSSB का भी दूंगी। तो सुपर टेट का तो भी कोई भरोसा नहीं है कि कब आएगा कब नहीं आएगा, तो मैं भी अपनी प्रिपरेशन में लगी हूँ। पर हाँ, ज़रूर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ें कि आपको क्या टाइम टेबल बनाना है, क्या क्राइटेरिया है आपका, बस उसी पर फोकस करें आप। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।